जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल भी रही होगी। मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दिनेश सर हिंदी वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम हिंदी टेस्ट की 25वीं जो आज की कहानी है इसे शुरू करेंगे। हमारा हिंदी टेस्ट का 25वां वीडियो है। 271 प्रश्न से शुरू करेंगे और 280 पर समाप्त करेंगे। लगभग क्वेश्चनों की संख्या अब वो कितनी होनी है, क्या होनी है, एग्ज़ाम के पहले तक बहुत सारे मैं करा दूंगा। पर चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एमपीटेट वर्ग 2024 में है, पूछा है। वर्ग 3 का पेपर है, 2024 में पूछा है। घोर कष्ट देना, पैसा पास न होना, विपत्ति या बुरा समय आना, व्यक्ति के अनुसार आवभगत करना, तो यही है साहब, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। जैसा अवसर मिला व्यक्ति के अनुसार उस अवसर का या आवभगत करना। सही उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी डी। प्रश्न नंबर 272। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर है बेटा, वो है ना, नियमों की ओर जाते हैं, इसमें भी ओर लिखा है। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, बच्चे नियमों के या नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से होगा। हाँ, 272 का सही उत्तर हो जाएगा, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। मतलब हम लोग बी उत्तर चयनित करेंगे। सीटेट 2016 एमपीटेट वर्ग 3 2024 में इस प्रश्न को पूछा गया है। अगला, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है, सीटेट 2024 में पूछा है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पुस्तक विधि। तो आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, आगमन विधि को बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। वही पहले उदाहरण और फिर नियमों की तरफ जाना, जो अभी ऊपर पढ़ा प्रश्न। 274, निम्न में से कौन सी व्याकरण अवधारणाएं या उप अवधारणाएं आगमनात्मक उपागम के द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से अपना समझाई जा सकती हैं। सीटेट 2022 में पूछा है। सरल वाक्य में शब्दों का क्रम, जातिवाचक संज्ञा के लिए समूह संज्ञा, किसी एक वाक्य में बहुत से विशेषण होने पर विशेषणों का क्रम, सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया में वाक्य बदलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य में शब्दों का क्रम जमाना या शब्दों के क्रम को जानना। ए उत्तर चयनित करेंगे। 25वां प्रश्न है 275वां प्रश्न है, एमपीटेट वर्ग 3 2024 में पूछा है। भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि नहीं है। वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, वर्ण परिचय विधि, शब्द द्वारा अक्षर परिचय विधि और वाक्य बनाना। तो इसका सही उदाहरण जो है, सही आंसर जो है वह है वाक्य विधि। सही आंसर लगाएंगे डी। अगला प्रश्न है 276 नंबर का प्रश्न है। भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है। सबसे कठिन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सबसे कठिन जो है वो है लिखना। DSSB PRT 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की कौन सी विधि उचित है। एमपीटेट वर्ग 3 2024 में है प्रश्न पूछा है। रसास्वादन विधि नहीं होगा, व्यंग्यात्मक विधि, संदर्भानुसार विधि और दूरस्थ विधि। दूरस्थ शिक्षा विधि कहते हैं उसको, डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। डी आंसर लगाइए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 278 प्रश्न नंबर, वर्तनी
कि विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। रीट 2017 में पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, मध्य प्राथमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, पढ़ना क्या है, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सीजी टेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। उपर्युक्त तीनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर जो है उपर्युक्त सभी सही लगाइए। डी का चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, निगमन प्रणाली को खालिस्तान भी कहते हैं। निगमन प्रणाली को खालिस्तान भी कहते हैं। एमपीटेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। तो निगमन प्रणाली की अगर बात करें तो प्रयोग प्रणाली, सहचर प्रणाली, रसास्वादन प्रणाली और अभिव्यंजन प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है प्रयोग प्रणाली। कौन सी प्रणाली? प्रयोग प्रणाली। मतलब हम लोग ए का उत्तर चयन करेंगे, ए उत्तर चयन करेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, पढ़ना, इसमें पढ़ना ऐसे लिखना था, बिंदी लगेगी पढ़ा में। पढ़ना क्या है तो आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पढ़ना क्या है, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सीजी टेट 2019 में इसको पूछा है। मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास भी कीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखिए, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आप लोगों से करवाए हैं, आप लोगों के लिए करके दिए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है। इस क्वेश्चन को स्टार बनाकर रख लीजिए, आपको बहुत पूछा जाएगा। अभी सामने कौन कौन से एग्ज़ाम है, तो सामने हो सकता है आप लोगों को वर्ग 3 चयन परीक्षा मिल जाएगी और वर्ग 1 की जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम मिल जाएगा। और 2026 में आप लोगों को चयन परीक्षा मिलेगी। तो तैयारी अभी से रखिएगा, बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आगमन निगमन विधि आप लोग चाहे तो जो मेरा हिंदी टेस्ट का जो फोल्डर है उसमें आप लोग वर्ग 3 का जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा, पूरा डिटेल में है। या फिर मैं आगे चलकर उसकी डिटेल भी बता दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।